पिछले हफ्तों से जो सपोर्ट ऑफ टाइम कैप्रिकॉर्नियंस को मुयस्सर है, ये उसका तकरीबन आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते से अब चीज़ें थोड़ी बदलेंगी। जो प्लान्स बनेंगे वो सिर्फ प्लान्स की हद तक नहीं रहेंगे कैप्रिकॉर्नियंस, वो अमली इक़दामात की तरफ जाने लगेंगे। कोई प्लानिंग रखते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं, कुछ डेवलपमेंट्स चाहते हैं, तो दिस इज़ राइट टाइम। आप ये कर गुजरिए। सपोर्ट ऑफ नेचर आपके पास मुयस्सर है, एक नेमत की शक्ल में, ब्लेसिंग की शक्ल में। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एस्ट्रोलॉजिकली ये वीक जो 13 नवंबर से शुरू होकर 19 नवंबर तक चलेगा, इसमें एक ही एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। नया चांद होगा 14 नवंबर को, एंड आपके लिए नया चांद होगा 11th एंगल पर। ये काफ़ी पॉजिटिव है आपकी इमोशंस के लिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, एंड ऑब्वियसली नया चांद नए तर्ज की तरजीहात पैदा करता है लाइफ में। नए तरज की सोचें, नई तरज की प्लानिंग्स, नई तरज की रिलेशन, इवन नए तरज की जज्बाती कैफियत, तो वो फैसिलिटीज़ तो आपको मिलेंगी। बट पिछले हफ्तों से जो सपोर्ट ऑफ टाइम कैप्रिकॉर्नियंस को मुयस्सर है, ये उसका तकरीबन आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते से अब चीज़ें थोड़ी बदलेंगी। इस हफ्ते तक जो आपको खुशियाँ मुयस्सर हैं, मार्स आपके 11th एंगल पर है, वो 11th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा लकी बिहेवियर मार्स का कैप्रिकॉर्नियन के साथ चल रहा है। बिल्डर कैप्रिकॉर्नियंस हों, लॉ एजेंसी से रिलेटेड हों, वोकला हों, मिलिट्री पर्सनस हों, इन सब को सपोर्ट कर रहा है। या दीगर सरकारी जॉब वाले कैप्रिकॉर्नियंस, इन्हें भी सपोर्ट कर रहा है। रियल इस्टेट से रिलेटेड इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स, एजेंट्स, इन सब को फ़ायदा होगा। सूरज भी आपके 11th एंगल पर ही काम कर रहा है। मार्स के साथ इसका काफ़ी फ्रेंडली बिहेव है। तो जो प्लान्स बनेंगे वो सिर्फ प्लान्स की हद तक नहीं रहेंगे कैप्रिकॉर्नियंस, वो अमली इक़दामात की तरफ जाने लगेंगे। आपकी ज़ात में अगर कोई सलाहियत ऐसी कम है जिसकी वजह से आप किसी ख़ास मिशन को पूरा नहीं कर पा रहे, तो टीम आपके साथ जुड़ती जाएगी, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, एंड आप टीम वर्क के थ्रू, एक कंबाइन एफर्ट के थ्रू अपनी कामयाबियां हासिल कर सकेंगे। फिर इसी तरह उन कामयाबियों के जो रिजल्ट्स हैं वो भी सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद नहीं रहेंगे। आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, आपसे कम लकी लोग हैं, जो रिसोर्सेज लेस पीपल हैं, वो भी आपकी तरफ, आपकी वजह से फ़ायदे उठा सकेंगे, उनकी ज़िंदगियों में भी खुशी आ सकेंगी। कैप्रिकॉर्नियन की लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है। कैप्रिकॉर्नियन के अंदर सडन गेन्स आर एक्सपेक्टेड, एंड इसके अलावा कैप्रिकॉर्नियन के लिए वीनस बहुत अच्छे पोजीशन पर है। वीनस 3 तरह के फ़ायदे देगा। जनरल एडवांटेजेस में तो वीनस रोमांस देता है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, अटैचमेंट्स, ब्यूटी लविंग नेचर, एंड फिर वो लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन, प्रपोजल्स वगैरह, ये सब तो बहरहाल आएंगे, ये तो आपके लिए हैं ही। बट वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव फॉर योर कैरियर। ये 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, और इन दिनों वो 10th एंगल पर ही है। दैट मीन्स कि अगर आप कैरियर से रिलेटेड किसी तरह की भी परेशानी में मुब्तला हैं, कोई प्लानिंग रखते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं, कुछ डेवलपमेंट्स चाहते हैं, तो दिस इज़ राइट टाइम। आप ये कर गुजरिए। सपोर्ट ऑफ नेचर आपके पास मुयस्सर है, एक नेमत की शक्ल में, ब्लेसिंग की शक्ल में। आप अगर इस तरह का कोई रुझान इख्तियार करेंगे तो लोगों के रवैये आपको सपोर्ट करेंगे, रिसोर्सेज सपोर्ट करेंगे, प्लान सपोर्ट करेंगे, आपकी अपनी कारकर्दगी प्लेजेंटली परफॉर्मेंसेस की तरफ जाएगी और आप कामयाब रहेंगे। रोमांस भी आपको कामयाबियों की तरफ ले जाएगा। आपके लिए मरकरी इस वक्त 12th एंगल पर है। दैट इज़ द ओनली प्लैनेट जो इस वक्त वीक पोजीशन पर है, एंड ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है पिछले कुछ हफ्तों से। सैटर्न इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। आपकी जो डिसिप्लिन है, आपकी जो एबिलिटीज़ हैं किसी चीज़ को जज कर लेने की, किसी की नीयत को जज कर लेने की, किसी की जो प्लानिंग्स हैं उसको जज कर लेने की, वो आपका भरपूर साथ देगी। इतनी सपोर्ट के बाद मुझे प्रोफेशनली ये कहते हुए ज़रा हेजिटेशन नहीं है कि एवरेज कैप्रिकॉर्नियंस भी आइडियल रिजल्ट्स ले सकते हैं। एक जर्नल सी एफर्ट से भी आप अपनी ज़रूरतें एंड ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। दिस इज़ मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ टाइम बाय द नेचर विदाउट एनी एफर्ट। इसके लिए आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी कि इतना सपोर्ट आए, ना ही आपने कोई एफर्ट्स किए थे। ये नेचुरल
फिनोमिना है, चीज़ें खुद ब खुद तलू हो रही हैं, चीज़ें खुद ब खुद पॉजिटिव एंड फ्रेंडली हो रही हैं। आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने फिर आपके लिए गर्दिश अय्याम को टाल कर आपके लिए बहार का टाइम पैदा किया। कोई कमी फिर भी रह जाए, आपको लगे कि चीज़ें उलझती हैं, तो सूरह शम्स की तिलावत करिए, ब्लू सफ़ायर पहनिए, ये आपके लिए सपोर्टिव रेमेडी रहेगी। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉनियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते सूरज एक नए एंगल पर जाएगा। सूरज हर 30 दिन बाद हर महीने के तीसरे हफ्ते अपना एंगल बदल लेता है। जिस एंगल पर से एक दफ़ा गुजर जाता है उस पर दोबारा नहीं आता, तो इस दफ़ा वो आपके 11th एंगल पर से गुजर गया, अब वो अगले एंगल पर जाएगा, पॉजिटिव रिस्पांस देगा कि नेगेटिव रिस्पांस देगा, ये अगले हफ्ते तफसील से बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैप्रिकॉनियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।